हेलो और वेलकम तीसरे पार्ट में HTML की सीरीज़ के अंदर। तो सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स बोलना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है HTML लिखते हुए। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जैसे यहाँ पे बहुत सारे टैग्स दिख रहे हैं जिसका एंडिंग और क्लोजिंग टैग है ना। तो कुछ टैग्स ऐसे भी होते हैं जिनका जो एंडिंग टैग है वो नहीं होता। ये बात जान लो कि जिनके क्लोजिंग टैग्स होते हैं उनका क्लोजिंग टैग तुम्हें लिखना है, ठीक है। ये बात गांठ बांध के रख लो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम क्लोजिंग टैग नहीं लिखते बट स्टिल HTML काम कर रहा है। जैसे मैंने ये सेव किया तो देखो ये काम कर रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम नहीं लिखोगे। बहुत बार ऐसा होगा कि ये काम कर रहा है बट किसी और जगह पे अगर इसी सेम कोड को चलाओ तो वो ना काम करे। तो वो रिस्क ना लेते हुए हम ये जो क्लोजिंग टैग है इतनी मेहनत हम कर लेंगे कि हम क्लोजिंग टैग भी लिखें। सेकेंडली, जैसा मैंने बोला कि कुछ टैग्स होते हैं जिनका एंडिंग टैग नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ब्रेक टैग। तो सबसे पहले ये देखो, तो ये जो पैराग्राफ हमने इधर लिखा, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो लाइन है ये नेक्स्ट लाइन में हो, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि सबसे पहले तो इसको एक नए पैराग्राफ टैग में डाल दो, ठीक है। सेव किया तो अब तो ये नेक्स्ट लाइन में आ गया, बट मैं चाहता हूँ एक और लाइन बीच में खाली हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, बीच में एक ब्रेक टैग डाल सकता हूँ, ठीक है। तो देखो एक और लाइन खाली हो गई। अगर मैं और ब्रेक टैग्स डालूँ तो लाइन ब्रेक्स और ऐड होते जाएंगे। जैसे ही सेव किया तो और ज़्यादा ऐड हो गए। तो बेसिकली BR टैग जो है ये एक ऐसा टैग है जिसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। बेसिकली इसको ऐसे लिखते हैं कि जो टैग है उसका नाम, उसके अंदर ही एक फॉरवर्ड स्लैश डाल देते हैं और फिर ये क्लोज कर देते हैं ब्रैकेट को। इनको वैसे एम्प्टी HTML एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि इसका क्लोजिंग टैग नहीं है, इनको बोलते हैं हम एम्प्टी HTML टैग्स या एम्प्टी HTML एलिमेंट्स। एक और चीज़ बता देता हूँ कि HTML के अंदर केस मैटर नहीं करता। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, अगर जैसे बॉडी है, ठीक है, अगर मैं इसको कैपिटल में लिखूँ तो भी सेम काम करेगा और लोअर केस में लिखूँ तो भी सेम काम करेगा। ये बात अलग है कि VS कोड इसे अपने आप लोअर केस में लिख रहा है। जैसे मैं इसे कैपिटल में लिख के सेव कर रहा हूँ तो ये अपने आप ठीक कर रहा है। तो VS कोड वैसे भी काफ़ी स्मार्ट है, तो केस मैटर नहीं करता वैसे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कहीं पे कैपिटल में लिख रहे हो, कहीं पे लोअर केस में लिख रहे हो। एक जो स्टाइल है अपना वो फॉलो करो। अगर कैपिटल में लिख रहे हो तो हर जगह कैपिटल, और स्मॉल में लिख रहे हो तो हर जगह स्मॉल। वैसे लोग स्मॉल में ही लिखते हैं, इसीलिए देखो VS कोड भी हर चीज़ को स्मॉल में कर रहा है, क्योंकि स्टैंडर्ड यही है कि हम टैग्स को स्मॉल केस में ही लिखते हैं, ठीक है। मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि HTML केस सेंसिटिव नहीं होता। चलो अब HTML के एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं उससे पहले मैं ये डिलीट करता हूँ। तो नेक्स्ट है HTML एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इनका यूज़ होता है बेसिकली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए एलिमेंट को। हम एक ऐसा एट्रीब्यूट देख भी चुके हैं जिसे हमने यूज़ तक किया है, और उस एट्रीब्यूट का नाम है एंकर एलिमेंट, जो हमने यूज़ किया था विकीपीडिया खोलने के लिए एक लिंक से। तो उसमें href जो यूज़ किया था ये रहा, ठीक है। href जो यूज़ किया था वो उसका एट्रीब्यूट है। तो एट्रीब्यूट के थ्रू हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं एलिमेंट को। यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है, ये URL, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि जो कि एंकर टैग को बताती है कि बेसिकली जब भी इस पर क्लिक होगा इस लिंक पे तो हमें कहाँ जाना है, राइट, कौन सा URL खोलना है। तो वो एंकर टैग में हम इस href एट्रीब्यूट के थ्रू बता रहे हैं, जो कि एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ऐसे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हम जो एलिमेंट यूज़ करेंगे उनके एट्रीब्यूट्स भी देखते जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं एक नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और थोड़ी वेबसाइट को प्रिटी बना देगा, और वो है इमेज, ठीक है। लेट्स से मैं इमेजर पे जाता हूँ, ठीक है, कोई एक नई इमेज कॉपी करने के लिए। लेट्स से दिस कैट, ओके। मैं इसका जो URL है वो कॉपी करूँगा। ओपन इन न्यू टैब किया और मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसका लिंक है। तो अब हमें एक इमेज शो करनी है, राइट। तो उसके लिए यूज़ होता है IMG, ठीक है। ये भी बिना किसी क्लोजिंग टैग के काम करता है। और अब हमें प्रोवाइड करना है कि कौन सी इमेज शो करनी है, राइट। तो उसके लिए हमें उसका लिंक देना होगा, और वो हम एक एट्रीब्यूट के थ्रू प्रोवाइड करेंगे, और वो एट्रीब्यूट है src इक्वल टू, और कोड्स के अंदर ये लिंक। सेव किया, चलो देखते हैं अपनी वेबसाइट खोल के। दिख रही है कैट। ये बात अलग है कि बहुत ज़्यादा बड़ी इमेज है, बट स्टिल हमें जो ये इमेज है वो दिख रही है हमारी वेबसाइट पे। अब इसे छोटा करते हैं, ठीक है। तो अब और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे इस इमेज टैग को, ठीक है। और वो इन्फॉर्मेशन होगी इसकी विड्थ और हाइट। तो विड्थ मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ फॉर एग्जांपल 200। देखते क्या होता है। तो विड्थ मैंने 200 प्रोवाइड की और उससे हमें
इमेज छोटी हो गई। इसमें मैं वैसे हाइट भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेट्स से 100, लेकिन फिर वो उसका रेशियो ख़राब हो जाएगा, तो वो मैं नहीं करना चाहता, इसलिए मैं हाइट हटा दूँगा। तो इमेजेस हम ऐसे शो करते हैं, इमेज img टैग का यूज़ करके src से हम उसका जो लिंक है वो प्रोवाइड करते हैं, उसका एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। वैसे अगर यहाँ पे होती तो भी मैं एक बार करके दिखा देता हूँ लोकल इमेज को कैसे दिखाते हैं, और विड्थ और हाइट से हम उसकी हाइट और विड्थ प्रोवाइड कर सकते हैं। एक और बात, ये लिंक के आगे आ रही है, इसको मैं नेक्स्ट लाइन में दिखाना चाहता हूँ। तो अब आपको पता होगा कि क्या यूज़ करने वाला हूँ मैं, ब्रेक टैग, राइट। सेव किया, नेक्स्ट लाइन के अंदर दिख रहा है। सेकेंडली, जब मैं इसे लेट्स से रीलोड कर रहा हूँ तो यहाँ पे बार बार ये गूगल ट्रांसलेट का आ रहा है। तो अब हम वो वाला टैग यूज़ करेंगे जो मैंने शुरू में डिलीट किया था, लैंग वाला, राइट। तो HTML लैंग, और यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूँगा en। अब देखना नहीं आ रहा वो, क्योंकि अब हमने बता दिया है क्रोम को कि इसके अंदर जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है, तो तुम्हें ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो en जो है वो लैंग्वेज कोड है। वैसे हम इसमें कंट्री भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेट्स से US, तो हाइफन यूज़ करना बीच में डैश, और फिर कंट्री कोड जो कि है US। अगर US है तो फिर US, अगर इंडिया है तो IN, राइट। तो ऐसे हम कंट्री कोड भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक और एक्स्ट्रा चीज़ मैं इसमें बता देता हूँ कि अल्ट टैग भी होता है एक इसमें, ऑल्ट टैग, ऑल्ट या अल्ट जो भी बोलना है। इसमें हम टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं, जो कि इसमें यूज़ होता है कि अगर इन केस ये इमेज नहीं शो हो पाई, फॉर एग्जांपल कोई भी रीज़न हो सकता है, ये जो लिंक है ये ब्रेक हो रखा है या फिर इमेज नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, तो फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेट्स से कैट इमेज। तो यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन हम लिख सकते हैं कि इन केस ये ना चले, लेट्स से मैं ये हटा देता हूँ, थोड़ा लिंक ख़राब कर देता हूँ, तो क्या शो करना है। देखो अब यहाँ पे कैट इमेज शो हो रहा है, तो अगर इमेज नहीं शो होगी तो वो ये वाला टेक्स्ट दिखाएगा जो भी ऑल्ट एट्रीब्यूट के अंदर है, ठीक है। एक टाइटल एट्रीब्यूट के बारे में भी बात कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारी जो हेडिंग 1 थी, ठीक है, इसमें मैं टाइटल प्रोवाइड कर रहा हूँ, और लेट्स से हेडिंग 1 सेव किया। कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिखा हमें, बट जब मैं इस पर होवर करता हूँ तो हमें कुछ दिख रहा है, हेडिंग 1। तो हमें एक टूल टिप दिख रहा है जिसके अंदर प्रोवाइड कर रखा है हमने हेडिंग 1। अब इसका यूज़ ये होता है कि फॉर एग्जांपल हम कुछ बताना चाहते हैं, कोई बटन है और यूज़र को नहीं पता उसका मतलब क्या है, तो हम टाइटल के थ्रू उसको बता सकते हैं कि इस बटन का यूज़ क्या होगा, तो इसीलिए हम टाइटल यूज़ करते हैं। ये टूल टिप होता है, एक टिप होती है जो हम यूज़र को देते हैं कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट का काम क्या है। नेक्स्ट चीज़ है कि डबल कोट्स यूज़ करें या सिंगल कोट्स। मैं हर जगह डबल कोट्स यूज़ करता हूँ, अगर मैंने एक जगह एक प्रोजेक्ट में शुरू कर दिया है तो, और यही करना चाहिए। एक स्टैंडर्ड जो स्टाइल है अपने कोड को लिखने का वही फॉलो करो, तो डबल कोट्स यूज़ करो, और सिंगल कोट्स भी कर सकते हो अगर वो प्रेफर करते हो तो। बस वो पेयर जो है वो मैच होने चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, काफ़ी चीज़ें सीख ली हमने। इमेज टैग के बारे में सीख, हमने एट्रीब्यूट्स देखे कि बहुत सारे डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं जिससे हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते। हमने लैंग एट्रीब्यूट का यूज़ समझा, हमने टाइटल का मतलब समझा कि टाइटल के थ्रू हम टूल टिप्स देते हैं। हम बहुत सारे टैग्स, एम्प्टी टैग्स होते हैं जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता, वो भी देखा हमने, जैसे ब्रेक टैग, इमेज टैग, ये भी एम्प्टी टैग है। तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं ये देखे। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, और टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।